हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज जो ये वीडियो बना रहे हैं ये बना रहे हैं हम कट ऑफ के रिगार्डिंग। जो HPSC PGT का जो आप पेपर दे के आए हो 9 तारीख को सुबह सुबह, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग हमारा ये वीडियो रहने वाला है। और जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हुए है, आप बोलो सर इतना टाइम कैसे ले दिया? क्योंकि देखो पहले स्टार्टिंग में जब पेपर दे के आए तब जो बच्चों के फ़ोन आए थे या उनका जो रिस्पांस आया था उसके बेस पे ही मैंने बताया था कि मिनिमम तो आपको 40 प्लस चाहिए, मैक्सिमम तो नो डाउट 100 में से 100 ले लो तो भी अच्छी बात है। तो ये पहले बताया जा चुका है। लेकिन अब 9 को पेपर हुआ था, आज आपको पता है कि 10, 11 और आज 12 तारीख है। तो इन 3 दिनों के दौरान, और आज का दिन भी आप मान लो कि आधा तो चला ही गया है, 12 बजने वाले हैं। तो इन 3 दिनों के दौरान जो बच्चों के रिस्पांस आए हैं, जो उनके कॉल मैसेज वगैरह आते रहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग उसी के बेस पे मैं कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड तैयार की है। ये ऐसा नहीं कि रैंडमली मैंने वैसे ही बोल दिया है कि हाँ जी इतने आ जाएंगे। जैसे मैंने 40 बताया तब भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर 40 तो बहुत कम है, तो मैंने ये भी बताया था 40। तो ये भी बच्चों के जो उन्होंने मुझसे बात की है उसके बेस पे ही आपको बताया था रैंडमली, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किस चीज़ की, HPSC PGT कॉमर्स, मैं बात कर रहा हूँ कॉमर्स की। तो इसमें कैटेगरी वाइज अगर हम डिवाइड करेंगे तो कैटेगरी वाइज लाइक नंबर 1 जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। नंबर 2 आता है जनरल के बाद में हम बात करते हैं BC के अंदर, BCA आप बोल सकते हो, यहाँ पर BCA भी सब आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ज़्यादा मतलब वो नहीं करेंगे। तो BC की है, या फिर BC के बाद आप बोल सकते हैं EWS है, ठीक है। और थर्ड वन पे आता है आपकी SC, या फिर आगे नीचे फोर्थ पे चला जाएगा PWD, उस टाइप हैंडीकैप्ड वगैरह वहाँ चले जाएंगे। तो नियर अबाउट जो मुझे लगता है, और वो भी मैंने बोला कि ऐसे नहीं कि भाई मैं अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस, अल्टीमेट बात ये कि जो बच्चों के कॉल आए हैं उसके बेस पे मैं आपको बात बोल रहा हूँ। तो उसके बेस पर जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 60 प्लस जाएगी। बिल्कुल सही सुना सर आपने, 60। जिसका 60 है नियर अबाउट उसके चांसेस हैं। विद रीजन मैं आपको बता सकता हूं कि इससे पहले जो HPSC PGT कॉमर्स का पेपर हुआ था उसमें 70 प्लस वालों को बुलाया था। 70 प्लस का मतलब होता है 71, 2, 3 इतना, ऐसे नहीं कि 80 चला जाएगा। तो 70 प्लस वाले बच्चों को बुलाया था। लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क क्या है ये देखिएगा। उसमें फ़र्क ये है आपका कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी इसके अंदर, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है। तो 60 के नियर अबाउट मान लो। और दूसरा रीज़न, तो पहला रीज़न तो यही कि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। दूसरा इसका रीज़न ये है कि जो जर्नल पेपर था, सबको पता है साइकोलॉजी के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं दिया, फद्दू काट दिया। और तीसरा हमने क्या किया, जो रीजनिंग दे रखी थी वो रीजनिंग के नाम पे मैथ था। रीजनिंग के नाम पे क्या दे रखा, साइकोलॉजी तो दी नहीं जनरल पेपर में, पहला तो साइकोलॉजी नहीं दी। दूसरा क्या है, रीजनिंग के नाम पे क्या दे रखा था, मैथ दे रखा था। और एक वही पैराग्राफ दे रखा है इंग्लिश वाला, सबको पता ही उसके अंदर क्या सिस्टम है। तो जनरल पेपर हर किसी का ही हार्ड गया है, चाहे कोई कितना पढ़ने वाला हो चाहे ना हो। और लेंथी पेपर था क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो ये जनरल पेपर में तो नियर अबाउट सबके सेम ही है। अगर कोई सारे तुक्के भी लगाया तो उतने ही नंबर, 1-2 नंबर बन गए होंगे या फिर 1-2 घट गए होंगे, इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो नियर अबाउट आप पेपर मान के चलो कि 80 मार्क्स का है। 80 में से मैं बोल रहा हूँ 60 नियर अबाउट आने चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए 60 मार्क्स जिसके हैं वो आप खुद को सेफ समझ सकता है, या उसकी चांसेस हैं कि उसको बुलाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो उसके फुल चांसेस है कि 4 टाइम्स में उसको बुला लेंगे। याद रखना 60 प्लस का मतलब होता है 60, 61, 62, यहाँ कहीं 70, 80 नहीं चले जाना, ठीक है ना। 60 प्लस का मतलब उसके आसपास ही। रीजन मैंने बता दिया, एक तो जनरल पेपर डिफिकल्ट था, सबके लिए ही डिफिकल्ट था, कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए। उसमें कोई तुक्के मार गया तो 1-2 नंबर या तो बढ़ गया, 1-2 घट गया, या फिर वही बात है कि आधे ठीक मतलब सेम हो गया। ऐसा कोई नहीं कि 20 में से कोई 10 नंबर लेके बैठा है, शायद ही कोई हो। अब तक मेरे पास जितनी कॉल आई उसके अकॉर्डिंग तो लग नहीं रहा जी। तो 60 प्लस जनरल कैटेगरी रहेगा। तो अगर नहीं है किसी के तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि ये खुद ऐसा सिस्टम है या नहीं है। तो नियर अबाउट बच्चों के नंबर तो 40, 60, 50 चलते रहते हैं। तो ये चांसेस होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस के बेस पे है वो बताता हूँ। BC के रिगार्डिंग आप बोल सकते हो, BC के रिगार्डिंग 55 प्लस, 55 to 60 आप इसको बोलना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 55 to 60, 55
5 to 60 BC कैटेगरी या EWS कैटेगरी है, वहाँ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये सारे के सारे विद फैक्ट है। आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको सबको पता ही है, जो भी व्यूअर देखने वाले हैं, कि पीजीटी का जो बैच जो है MCQ का लॉन्च किया हुआ था, उसी के नियर अबाउट था। तो उसके बहुत सारा स्ट्रेंथ थी अपनी, तो करीब 300 के आसपास तो पीजीटी MCQ के ही बच्चे थे हमारे पास, और पीजीटी का कोर्स बेचा था वो भी। और दूसरी बात मैं बताता हूँ कि जो HPSC पीजीटी का बैच निकाला हुआ था, सारा का सारा कॉमर्स का 100%, मैं ये भी नहीं कहता कि कोई सर 80-90%, 100 का 100% मोस्टली सारा ही आपका जो कोर्स करवा था उसी में से आया हुआ है। ये भी बच्चों का ही रिस्पॉन्स है, क्योंकि उन्हें से देख के पता चला है। SC कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे, SC कैटेगरी के अंदर 50 to 55, यानी कि 50 प्लस बोल लो इसको आप 50 प्लस बोल सकते हो, इसको आपको 55 प्लस बोल सकते हो, इसको आप 60 प्लस बोल सकते हो, ठीक है। और नीचे चले जाएंगे तो ये आपके 40 to 50 के नियर अबाउट आ जाता है, PW जो हैंडीकैप्ट बड़ा है वो। तो अगर जनरल कैटेगरी में जिसके 60 हैं तो उसका हो जाएगा, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिसके BC या EWS में 55 है तो उसका भी चांसेस हैं, और जिसके SC में 50 प्लस हैं तो उसके भी चांसेस हैं। ये ओवरऑल जितने बच्चों ने मेरे से कोचिंग ली है तो उनके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। होने को तो क्या पता 40 वाले का भी सिलेक्शन हो जाए जनरल कैटेगरी में, होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बच्चों का एक्सपीरियंस है उसके रिगार्डिंग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी बच्चों ने कॉल किया उन सबको सबसे पहले तो थैंक यू, उन्होंने ट्रस्ट दिखाया हमारे ऊपर, और ये बोला कि सर जो आपने पीजीटी का सिलेबस करवाया था कॉमर्स का, सारा ही उसके अंदर से बाहर से कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इसके अलावा कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, तो उसका वीडियो शाम तक आपके पास आ जाएगा। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी और प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9812926011। अनूप सर का नंबर है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो, क्योंकि कुछ बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आए थे, कोई नर्वस थे, सर मेरे ये है, मेरे वो है। तो ये ओवरऑल आप उसके एवरेज निकाल के मैंने बताया है। अब ऐसा कोई नहीं, मेरे को ऐसा एक भी कैंडिडेट नहीं मिला जिसने बोला कि सर मेरे 80 क्वेश्चन ठीक है। तो ऐसा भी मतलब ओवर थिंकिंग भी अपने को नहीं करनी है। 50 वाले भी आए हैं, 60 वाले भी आए हैं, 62, 63, 60, 70 वाला भी नहीं मिला, नो डाउट, 1-2 मिला हो तो अलग मैटर, बाकी 70 वाले भी ना के बराबर ही। तो 60 प्लस मान के चलो आप, 61 टू, ठीक है। तो होप शो आपका अच्छा दिन जाए, और मिलते हैं फिर शाम को। कट ऑफ में कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं जिनको आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, कैसे करेंगे, उसका पूरा प्रोसीजर आपको बता देंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।